फिल्म की शुरुआत में हमें दो स्नैक्स दिखाई देती है। उनमें एक व्हाइट कलर का और दूसरा ग्रीन कलर का होता है। वे दोनों स्नैक्स आपस में बहनें होती है। 1000 साल की उम्र होने के बावजूद वे दोनों देखने में काफी यंग लग रही होती है। उनमें व्हाइट स्नेक का नाम सुजेन होता था और उन दोनों के पास ही इंसान का रूप लेने की पावर होती है। दोनों स्नेक्स एक दिन जियान नाम के एक लड़के को देखते हैं जब वे एक पहाड़ पर होते हैं। जियान पहाड़ों पर फूलों को टेस्ट कर रहा था। उन दोनों स्नेक्स को यह देखकर आश्चर्य होता है कि इंसान वास्तव में फूलों को भी खाते हैं। दरअसल जियान अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पर कुछ जड़ी बूटियां लेने आया था और वो अकेले ही पहाड़ों पर आगे बढ़ रहा था। तभी जो ग्रीन स्नेक होती हैं वो अपनी असली रूप यानी कि पूरी तरह से स्नेक का रूप ले लेती है और जियान को डरा देती है, जिससे जियान पहाड़ से नीचे नदी में गिर जाता है। ये सब देखकर व्हाइट स्नेक को जियान पर दया आ जाती है और वो पूरी तरह से अपने इंसानी रूप में आकर जियान को बचाने के लिए नदी में कूद जाती है। वो नदी में जाकर जियान को अपने मुंह से सांस देती है और जियान की जान बचाकर वहाँ से चली जाती है। जियान जब होश में आता है तो देखता है कि उसके सभी दोस्त उसके साथ हैं। तो जियान उनसे पूछता है कि वो लड़की कहाँ है जिसने उसकी जान बचाई थी। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं थी, बल्कि ये सब उसकी इमेजिनेशन थी। उस दिन गांव में एक फेस्टिवल होने वाला है और वहाँ मंदिर का मास्टर और उसके शिष्य भी आने वाले, क्योंकि उसको शक था कि इस फेस्टिवल में कुछ मॉन्स्टर आने वाले जो इंसानों को मारना चाहते हैं। जियान जड़ी बूटियां लेकर उसी फेस्टिवल में जा रहा था, इसलिए उसने मंदिर के मास्टर और उसके शिष्य को भी अपने साथ ले लिया। दूसरी तरफ जंगल में व्हाइट स्नेक सुजेन उस मोमेंट को याद कर रही होती है जब उसने जियान की मदद की कि कैसे उसने अपनी सांस देकर उसकी जान बचाई। वो लगातार जियान के बारे में सोच रही थी। दरअसल वो उससे प्यार करने लगी थी। वो अपनी बहन ग्रीन स्नेक से कहती है कि वह उस लड़के से मिलना चाहती है, इसलिए दोनों गांव हो रहे फेस्टिवल में आ जाती है। उसी रात मास्टर और उनके शिष्य पूरी तैयारी के साथ वहां आए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मॉन्स्टर इंसानों पर कभी भी हमला कर सकते हैं। ग्रीन स्नेक मास्टर के शिष्य से मिलती है। वो उससे दोस्ती करना चाहती है क्योंकि वो उसे पसंद करती है। वो शिष्य कहता है कि मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए आया हूँ। वो नहीं जानता कि जो लड़की उससे अपना दोस्त बनने के लिए कह रहे हैं वो भी एक मॉन्स्टर ही है। लेकिन तभी ग्रीन स्नेक जियान को देखती है और वह उसके पास चली जाती है। वो उसे बताती है कि उसकी बहन उससे प्यार करती है और वो उससे मिलना चाहती है। जियान कहता है कि मैं तुम्हारी बहन के बारे में नहीं जानता और वो उसकी बहन से मिलने से मना कर देता है। तभी वो ग्रीन स्नेक नदी में कूद जाती है और जियान की नाव को धक्का देकर अपनी बहन के पास ले जाती है। जियान जब ग्रीन स्नेक के बहन सुजेन के पास पहुंचता है तो सुजेन जियान से कहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन जियान कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन है, उसने मुझे अपनी सांस देकर मेरी जान बचाई है। ये सुनकर सुजेन समझ जाती है कि वह मेरे बारे में बात कर रहा है। वो मुझे वैसे ही प्यार करता है जैसे मैं इससे करती हूँ। वो उसे वापस नदी में ले जाती है ताकि उसे यकीन दिला सके कि वह लड़की वही है जिससे वह प्यार करता है। अब जियान को भी इस बात का पता चल गया था कि वह लड़की वही है। तभी मास्टर के शिष्य को कुछ मॉन्स्टर नजर आ जाते हैं और वो बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं। इस बीच एक मॉन्स्टर मास्टर के शिष्य को काट लेता है, इसीलिए वो मदद के लिए अपने मास्टर को बुलाते हैं। तभी सभी मास्टर्स वहाँ आ जाते हैं और उन मॉन्स्टर्स को हेल यानी कि जहन्नुम में ले जाकर जला देते हैं। सुजेन अगले दिन जियान के घर जाती है। उसे अपने घर में देखकर जियान बहुत खुश होता है। वे एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और एक दिन एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। फेस्टिवल वाले दिन जिस शिष्य को मॉन्स्टर ने काट लिया था, अब धीरे धीरे मॉन्स्टर बन रहा था, इसलिए अब वो काफी अपसेट होता जाता था, क्योंकि मॉन्स्टर बनने के बाद वो इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा। इन सब से परेशान होकर वो एक सुनसान जगह पर सुसाइड करने वाला होता है। तभी वहाँ ग्रीन स्नेक आ जाती है और वो उसे समझाती है कि तुम ऐसा मत करो, मॉन्स्टर बनना कोई बुरी बात नहीं है। ग्रीन स्नेक उसे अपनी जीभ दिखाती है कि देखो मैं भी तो एक मॉन्स्टर हूँ। बाद में हम मास्टर को गांव जाते हुए देखते हैं। मास्टर गांव में देखता है कि वहाँ बहुत सारे लोग मॉन्स्टर विक्टिम थे जो मुसीबतों का सामना कर रहे थे, इसलिए जियान उनकी जान बचाने के लिए जड़ी बूटी बनाता रहता था। दूसरी ओर सुजेन को पता था कि उन मॉन्स्टर्स द्वारा उन पर हमला किया गया है। वे बहुत शक्तिशाली और खतरनाक है। केवल जड़ी बूटियों से इनका इलाज संभव नहीं है। सुजेन किसी भी हालत में उन लोगों की हेल्प करना चाहती थी, इसलिए वह अपनी सांस उन जड़ी बूटियों में डाल देती है। सुजेन को ये सब करते जियान का दोस्त चूहा देख लेता है और वे सुजेन से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो,
तुम जानती हो कि अपनी सांस देने के बाद तुम कमजोर हो जाओगी, लेकिन सुजैन अपने पति और अन्य लोगों की मदद करने के लिए अपनी सांस दे देती है। जब जियान उन ग्रामीणों को जड़ी बूटी से बनी दवाई पिलाता है तो वे ठीक होने लगते हैं। जब मास्टर को इसका पता चलता है तो वह हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मास्टर जानते थे कि अब वे लोग ठीक नहीं हो सकते हैं। मास्टर जियान से पूछता है कि क्या किसी ने इन जड़ी बूटियों को तैयार करने में उसकी सहायता की है, जिस पर जियान जवाब देता है कि हाँ, मेरी पत्नी ने मेरी मदद की है। मास्टर को समझ आ गया था कि उसकी वाइफ कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि एक मॉन्स्टर है। इसलिए वह जियान को उसकी रक्षा के लिए एक पवित्र चाकू देता है। फिर मास्टर सुजैन के पास जाता है। वो उससे पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रही है। तुमने मॉन्स्टर होते हुए भी एक इंसान से शादी की, तुम हमारे बीच इंसानों की तरह क्यों रहती हो? मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो। तुम्हें जियान को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो अंत अच्छा नहीं होता। मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना कहकर मास्टर वहाँ से चले जाते। रात को जब जियान घर आता है तो अपने साथ एक वाइन की बोतल लाता है। ये कोई साधारण वाइन नहीं थी, बल्कि इसमें सांप के जहर को काटने की औषधि मिलाई हुई थी। जियान ये वाइन सुजैन को भी पिला देता है। इसे पीने से उसे अजीब लगने लगता है और उसकी हालत बिगड़ जाती है। सुजैन ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। जियान उससे पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रही है, क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? लेकिन सुजैन कुछ नहीं बोलती। सुजैन अपना कंट्रोल खो देती है और पूरी तरह से स्नैक में बदल जाती है। तभी उसे पकड़ने के लिए मास्टर भी वहाँ आ जाता है। वे एक दूसरे का सामना करते हैं। उनके आपस में खूब फाइट होती है। जियान ने उस पवित्र चाकू से उस पर वार किया जो मास्टर ने दिया था। उसे नहीं पता था कि ये व्हाइट स्नेक उसकी पत्नी है। छुरा घोंपने के बाद सुजैन अपनी बहन के पास चली जाती है। चूंकि उसे एक पवित्र चाकू से वार किया गया था, इसलिए वह फिर से मानव रूप में कभी नहीं आ सकती थी। वह हमेशा के लिए एक स्नेक रहेगी। जियान मास्टर से अपनी पत्नी के बारे में पूछता है। मास्टर कहते हैं कि वास्तव में वो व्हाइट स्नेक ही तुम्हारी पत्नी थी। तुमने 1000 साल पुराने स्नेक से शादी की है। सच्चाई जानने के बाद जियान चौंक जाता है। तभी वो चूहा जियान को एक जड़ी बूटी के बारे में बताता है जो सुजैन को बचा सकती है। लेकिन उस जड़ी बूटी को प्राप्त करना जोखिम भरा और बहुत खतरनाक है, क्योंकि उस जगह पर मॉन्स्टर्स का साया है। बावजूद इसके जियान वहाँ जाता है और जड़ी बूटी को खोजने की कोशिश करता है। जियान उस जड़ी बूटी को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उस पर मॉन्स्टर्स का साया पड़ जाता है। जियान चूहे को वो जड़ी बूटी देकर सुजैन के पास भेज देता है। मास्टर और उसके सभी शिष्य जियान को बचाने की कोशिश करते हैं। सुजैन वो जड़ी बूटी लेकर ठीक हो जाती है। अब वह फिर से मानव रूप ले सकती है। जैसे ही वह ठीक हो जाती है, वह मास्टर और उसके साथियों पर हमला करती है। वह समझ रही थी कि वे उसे और जियान को अलग करना चाहते हैं। वह किसी तरह जियान को एक सुनसान जगह ले आती है। वह उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है, लेकिन वह अपनी याददाश्त खो चुका था। उसे अपनी पत्नी सुजैन तक कुछ याद नहीं था। सुजैन ने मास्टर से पूछा कि तुमने मेरे पति जियान के साथ क्या किया, जिसके कारण वह मुझे भूल गया है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जियान को सब वापस याद आ जाता है। लेकिन सुजैन एक मॉन्स्टर थी, इसलिए मास्टर अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक प्राचीन घर बनाता है और सुजैन को हमेशा के लिए उसमें कैद कर देता है। उसके लिए उस घर से बाहर निकलना नामुमकिन था। जियान अपनी पत्नी के इंतजार में अपना पूरा जीवन घर के बाहर बिता देता है। मास्टर का शिष्य भी अब पूरी तरह मॉन्स्टर बन गया था, लेकिन वह एक अच्छा मॉन्स्टर था, इसलिए वह ग्रीन स्नेक के साथ इंसानों से अलग रहने लगता है और मूवी खत्म हो जाती है।